नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पितरों की मुक्ति के लिए क्यों करना चाहिए इनका आवाहन। जानिए पितृलोक से जुड़े कुछ रहस्य। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि हमारे पूर्वज मरने के बाद पितृलोक में निवास करते हैं। इस पितरलोक में एक दूसरा संसार है जहाँ पर यहाँ जैसा जीवन होता है। आप जो भी चीज़ें पितरों को अर्पित करते हैं वे उन तक उसी लोक में पहुँचती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितरलोक का देवता कौन है? पितरों के देवता आर्यमान हैं। आइए जानते हैं पितरलोक के देवता भगवान आर्यमान के बारे में। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्रों में से एक आर्यमान थे। इन पुत्रों के नाम हैं अंशुमान, इंद्र, आर्यमान, त्वष्टा, धातु, परंजय, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और त्रिविक्रम वामन थे। अदिति के तीसरे पुत्र और अदिति नामक सौर देवताओं में से एक आर्यमान या आर्यमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। आकाश में आकाश गंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवताओं का अधिकार सुबह और रात्रि के चक्र पर है। चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक में आर्यमा सभी पितरों के अधिपति नियुक्त हैं। वे जानते हैं कि कौन सा पितृ किस कुल और परिवार से है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण आर्यमा और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ हैं आर्यमा। आर्यमा पितरों के देव हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देवमाता अदिति के पुत्र हैं और इंद्रादि देवताओं के भाई। पुराण अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों के रूप में की जाती है। जड़ चेतनामयी सृष्टि में संसार का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। इनके प्रसन्न होने पर पितरों की प्राप्ति होती है। श्राद्ध के समय इनके नाम से जलदान दिया जाता है। यज्ञ में मित्र, सूर्य तथा वरुण जल देवता के साथ स्वाहा का हव्य और श्राद्ध के स्वधा का कव्य दोनों को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं पितरों को पितर कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वयं पितृ तर्पण किया जाता है। में आर्यमा श्रेष्ठ हैं। आर्यमा पितरों के देव हैं। आर्यमा को प्रणाम। हे पिता, पितामह और प्रतीतामह, हे माता, मातामह और प्रतातमह, आपको भी बारंबार प्रणाम। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। पुराण अनुसार मुख्यतः पितरों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करता है। इस श्रेणी का प्रधान यमराज है। यमराज की गणना भी पितरों में होती है। काव्यवाडनल, सोम, आर्यमा और यम ये 4 श्रेणी मुख्य गण प्रधान हैं। आर्यमा को पितरों का प्रधान माना जाता है और यमराज को न्यायाधीश। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं, जैसे अग्निदेव देवताओं के प्रतिनिधि, सोमसद या सोमपासाध्यों के प्रतिनिधि तथा बहिर्पद, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुपर्ण, सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि हैं। इन सबसे गठित जो जमात है वही पितर है। यही मृत्यु के बाद न्याय करती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग में माना गया है। यह आत्माएं
के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहते हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान दिए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। पितर चाहे किसी भी योनि में हों, वे अपने पुत्र पुत्रियों एवं पौत्रों के द्वारा किया गया श्राद्ध का अंश स्वीकार करते हैं। इससे पितृगण पुष्ट होते हैं और उन्हें नीच योनियों में से मुक्ति भी मिलती है। यह कर्म कुल के लिए कल्याणकारी है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते, उनके पितृ उनके दरवाजे से वापस दुखी होकर चले जाते हैं। पूरे वर्ष वे लोग उनके श्राप से दुखी रहते हैं। पितरों को दुखी करके कौन सुखी रह सकता है। इसलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन ब्रह्म, गरुड़, विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य आदि पुराणों एवं महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखा गया है।